पहले मुझे वोट दे दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये सिर्फ उस गधे की सवारी की तरह जो मुल्ला नसीरुद्दीन करते थे, गधा चलने से इंकार करते था तो गधे के ऊपर बैठ के और लाठी में उन्होंने घास की पोटली बांधी, आगे कर दी मुंह के, गधे को गया ताजी ताजी घास है, गधा आगे बढ़ता चला गया, मुल्ला नसीरुद्दीन अपना सफर करते चले गए। तो ये वाली चीजें 1 करोड़ रोजगार दूंगा। अब 1 करोड़ रोजगार कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा भगवान जाने। ठीक है, तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, कब देंगे कोई नहीं जानता। बार बार आज मैं मोदी जी की एक वो पुरानी स्पीच देख रहा था बिहार की, 50,000 करोड़ देता हूँ आपको पिछले चुनावों से पहले, तालियां बजी, अरे 55 कर दूं, हाँ सर हाँ 55 कर दो, 60 कर दूं, हाँ सर हाँ 60 कर दो, 70 कर दूं, हाँ सर हाँ 70 कर दो। घूमते घूमते जैसे बोली लगती है मंडी में, लगाते लगाते 1 लाख करोड़ पे ले गए। 1 लाख करोड़ ठीक है, हाँ जी 1 लाख करोड़ और बढ़ाऊं, हाँ और बढ़ा दो सर। लास्ट एंड फाइनल आ गए 1.25 लाख करोड़ पे। 1.25 लाख करोड़ का बिहार के लिए पैकेज घोषित करा गया था। अगर वो बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करा गया था तो वो पैकेज कहाँ गया? आज रोजगार देने की जरूरत पड़ती, आज बिहार दूसरों को रोजगार देने वाला बन जाता अगर 1.25 लाख करोड़ के वादे पूरे कर दिए गए होते। ये वादे उसी तरह से जैसे आपको 20 और 21 का कोविड का ड्यूरेशन याद होगी। पहला पैकेज कितना गया था? 2020 में जब लॉकडाउन लगा था 20 लाख करोड़ का। अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ झोंके जाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से मंदी आ गई है। कौन सा 20 लाख करोड़, कैसा 20 लाख करोड़ किसी ने देखा? वो कहाँ आया कहाँ गया? चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर लगातार एक डबल गेम खेल रही है। इससे पहले इन्होंने महाराष्ट्र में जो है वोट बढ़ा के खेल खेला कि वहाँ पे लगातार वोट बढ़ा दिए गए। अब वो जब वोट बढ़ाने के बाद उनके तमाम जो एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है, 10 से ऊपर ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन पेंडिंग है। राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर सवाल उठाए, तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो उन्होंने नया फार्मूला अपना लिया कि अब वोट मत बढ़ाओ, अब वोट घटा दो, अब वोट घटा दो। और सारा डाटा उनके पास मौजूद है और वो डाटा मिलता कैसे है? इस ईवीएम की वजह से। मैं कई बार आपको उदाहरण दे चुका हूँ। सपोज ईवीएम का 100 नंबर बूथ है, बूथ पे एक 100 नंबर की ईवीएम है, 100 नंबर बूथ पे एक ईवीएम, वो सिर्फ यहाँ से इसका चांदनी चौक की पूरी इसी रोड का सपोज उसके सारे वोटर उसमें रजिस्टर्ड है 1200 वोटर। तो आपको पता चल जाएगा जब वो ईवीएम खुलेगी तो इसमें 800 वोट अगर एक खास पार्टी को गए हैं या 400 वोट एक खास पार्टी को गए, किस पार्टी को कितने वोट गए आपको पूरा पता चल जाएगा। उसके आधार पर आप आकलन कर सकते हो कि इस एरिया में मेरा वोट है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस तरह से जो गरीब लोगों के वोट काटने का काम चल रहा है क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिए थे। अगर इतनी गड़बड़ थी इनमें तो 2024 के इलेक्शन भी तो आपने इन्हीं के आधार पर जीता था और अभी जनवरी 2025 में ही पूरा का पूरा वोटर लिस्ट का पुनर्वलोकन हुआ था, पूरी लिस्ट तैयार करी गई थी और उसके बाद आपको जब दिखा कि वहाँ पे जमीन खिसकती नजर आ रही है, ये गरीब गुरबा लोग जो है, जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो दूसरे जाके राज्यों में अपना नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, ये हमें वोट नहीं देने वाले, तो उन्होंने उसका सीधा सा फार्मूला लगा रहा कि इनके वोट ही काट दो, बात खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सर्वेक्षण में ये भी कहा गया कि आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं होगा, तो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आएंगे। आज उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएंगे? और जिस एरिया में मांगा जा रहा है कि 10वीं का सर्टिफिकेट दिया जाए, बिहार में 10वीं की साक्षरता दर मात्र 27% है। मात्र 27% लोग जो हैं 10वीं पास हैं, 10वीं पास लोग 27%। अब 27% लोग 10वीं पास है, वो तो अपना सर्टिफिकेट दे देंगे, बाकी बचे हुए कहाँ देंगे भाई साहब? बाकी बचे हुए कहाँ से देंगे? 73% लोग कहाँ से देंगे? अपना नहीं दे पाएंगे ना 10वीं का सर्टिफिकेट। आधार कार्ड को एक तरफ आप कहते हो कि बेहद जरूरी है, अकाउंट खुलवाने जाओगे सबसे पहले कहेंगे आधार कार्ड लाओ, वोटर आईडी बनवाने जाओगे फिर कहेंगे आधार कार्ड लाओ, डीएल बनवाने जाओगे आधार कार्ड लेके आओ। हर चीज़ में आपको आधार कार्ड की जरूरत है। मनरेगा का कार्ड बनवाना है तो आपको आधार कार्ड की जरूरत है, लेकिन अब वोटर लिस्ट में आपको नाम जुड़वाना है तो आप आधार कार्ड है मान्य कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो साहब? आधार कार्ड भी तो आप ही के द्वारा बनवाए गए हैं, आप ही ने बनाया आधार कार्ड, अपनी ही बनाई चीज़ को आप डिनाई कर रहे हो, तो फिर आपको लाके क्या दें हम? कहाँ से हम 50 साल पुराने सर्टिफिकेट ला के देंगे? कहाँ से मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला के दूंगा? कहाँ से मैं अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट ला के दूंगा? नहीं ला सकता कोई भी। बर्थ सर्टिफिकेट जो है गाँव देहातों में तो कोई बनवाता भी नहीं है, शहरों में तो फिर भी जरूरत पड़ती है क्योंकि स्कूलों में बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है और ये पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चला है। इससे पहले क्या, मैंने जब अपने स्कूल में एडमिशन लिया था मेरे से पूछा गया था कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? नहीं पूछा गया था। मैं गया सीधा जाके, मेरे चाचा जी थे उन्होंने जाके मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया, भाई ये नाम है इसका लिख लो, बात खत्म हो गई। कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट, कैसा बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन मीडिया तो जिता रहे बीजेपी को, कह रहे हैं बीजेपी जो है ये तो जनता का बच्चा है, हाँ चुनाव आते सारे जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया जिता रही है और मीडिया जिताएगी। मीडिया ने कब बीजेपी को हराया है? मीडिया कभी बीजेपी को हराती नहीं, मीडिया के तमाम चाटुकार बीजेपी को नहीं हराते। और ऐसे वक्त में जब अजीत अंजुम जैसे पत्रकार साहब हमारी बीजेपी की पोल खोलने लगते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उन्होंने गलत बात क्या उठाई? उन्होंने बताया कि बीएलओ को 2 फॉर्म दिए गए, एक फॉर्म आप भर के बीएलओ को दोगे, दूसरा फॉर्म रिसीविंग के तौर पे जिसने आपने भर के दिया है उसके पास रहेगा। उन्होंने तमाम जमीनी जांच पड़ताल करी, तमाम लोगों ने कहा हमें दूसरा फॉर्म दिया ही नहीं गया, रिसीविंग वाला फॉर्म ही नहीं दिया गया। अब आपके पास क्या सबूत है साहब कि आपने फॉर्म जमा करा
तरह था जब आपके पास रिसीविंग ही नहीं है। मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाता हूँ, लाइसेंस अप्लाई करने के बाद वो मुझे रिसीविंग तो देते हैं कि आपका लाइसेंस सबमिट हो गया है, ये आपकी रिसीविंग है, फलाने दिन तक आपका लाइसेंस आपके घर पहुँच जाएगा। उस रिसीविंग का आधार ही तो मेरे पास होता है कि अगर वो लेट सवेर हो जाए तो हर चीज़ में, बैंक में आप पैसा जमा कराने जाए तो रसीद देते हैं आपको, ठप्पा लगा के रसीद देते हैं कि कल को अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचे तो आपके पास रसीद तो होगी, ठप्पा लगी हुई कि ये आपके पास रिसीविंग, बताइए कब आपने जमा करा था। हर चीज़ की रिसीविंग दी जाती है, तो वहाँ रिसीविंग ही नहीं दी जा रही, तो रिसीविंग नहीं दी जा रही, जाहिर सी बात है। और वहाँ पे अशिक्षा है बिहार में, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सके, ऑनलाइन वो जाके सब कुछ कर सके। जाहिर सी बात है गरीब गुरबे लोगों का, जो विस्थापित लोग हैं वहाँ से, जो आजीविका कमाने के लिए तमाम प्रदेशों में आए हुए हैं, उन लोगों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है। तमाम बीजेपी के कैंडिडेट जो है वहाँ पे लोग BLO बन के BLO के साथ घूम रहे हैं, वहाँ के प्रचार मंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रचार मंत्री, सब तमाम बीजेपी के लोग, और वो उन्हीं इलाके में जा रहे हैं जहाँ बीजेपी का वोट है। उनके तो फॉर्म पूरे भरे जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी का वोट नहीं है वहाँ जा ही नहीं रहे, उन्होंने रिजेक्ट कर रहे हैं। BLO को छोड़ के उससे ज़्यादा लोग जो है बीजेपी के इसमें शामिल हुए पड़े हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, 2-4 महीने पहले भी हमारी वीडियो में बातचीत हुई थी कि आने वाले टाइम में नीतीश कुमार जी की राजनीति भी बिहार से खत्म हो जाएगी, और उसको खत्म करने की कवायद शुरू कर दी। जो उनका कोर वोटर है उनको जो है रिसीविंग नहीं दी जा रही, जो इंडिया गठबंधन का कोर वोटर है उसे रिसीविंग नहीं दे रहे, तमाम सिर्फ बीजेपी के जो वोटर हैं उन्हीं का आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले चुनावों में आप देख लीजिए बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो। इतना बड़ा ये स्कैम तरीके से चल रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष क्यों विरोध नहीं कर पा रहा है? विपक्ष विरोध कर रहा है सर। 10 विपक्षी दलों ने मिलकर अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 16 तारीख है ना, अभी पीछे 8 या 9 तारीख को जो है सुनवाई हुई थी उसकी, जिसकी आगामी 14 जुलाई को, उसके बाद आगामी जो है 28 जुलाई को इसके ऊपर फैसला आने की उम्मीद है। 10 विपक्षी दलों ने लगाया है, लगाने से मना कर दिया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हम नहीं जा सकते ना, हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, लेट यू सी इन कोर्ट, हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रात भरा फैसला ये दिया था कि आधार कार्ड जो है उसे शामिल करिए, और पुराने वोटर ID कार्ड है उन्हें शामिल करिए, और राशन कार्ड है उन्हें शामिल करिए। तो इन 3 चीज़ों से राहत देते हुए लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है कि आधार कार्ड दिखा के लोग अपना वोटर ID बनवा सकते हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, हमें फिर से जिता। पिछले 17.5 साल में तो आप 1 करोड़ छोड़ो 1 लाख रोजगार नहीं दे पाए। अब आप सीधी जब चुनाव नजदीक आ गए तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। कब देंगे कोई नहीं जानता। बार बार आज मैं मोदी जी की एक वो पुरानी स्पीच देख रहा था बिहार की, 50,000 करोड़ देता हूँ आपको पिछले चुनावों से पहले, तालियां बजी, अरे 55 कर दूं, हाँ सर हाँ 55 कर दो, 60 कर दूं, हाँ सर हाँ 60 कर दो, 70 कर दूं, हाँ सर हाँ 70 कर दो। घूमते घूमते जैसे बोली लगती है मंडी में, लगाते लगाते 1 लाख करोड़ पे ले गए। 1 लाख करोड़ ठीक है, हाँ जी 1 लाख करोड़, और बढ़ाऊं, हाँ और बढ़ा दो सर। लास्ट एंड फाइनल आ गए 1.25 लाख करोड़ में। 1.25 लाख करोड़ का बिहार के लिए पैकेज घोषित करा गया था। अगर वो बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करा गया था तो वो पैकेज कहाँ गया? आज रोजगार देने की जरूरत पड़ती, आज बिहार दूसरों को रोजगार देने वाला बन जाता अगर 1.25 लाख करोड़ के वादे पूरे कर दिए गए होते। ये वादे उसी तरह से जैसे आपको 20 और 21 का कोविड का ड्यूरेशन याद होगी। पहला पैकेज कितना गया था? 2020 में जब लॉकडाउन लगा था 20 लाख करोड़ का। अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ झोंके जाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से मंदी आ गई है। कौन सा 20 लाख करोड़, कैसा 20 लाख करोड़ किसी ने देखा? वो कहाँ आया, कहाँ गया? अगले साल जब फिर से लॉकडाउन होगा फिर उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, कहाँ है वो? सेम चीजें वही हैं, अब हवा हवाई बातें हैं। 1 करोड़ रोजगार देंगे। आप अब सोए पड़े थे पिछले कितने टाइम से आप सत्ता में हो, तब आप सोए पड़े थे, तब आपको रोजगार की याद क्यों नहीं? 1 करोड़ छोड़ो 1 लाख ही देते, 2 लाख देते, 4 लाख देते, 50,000 देते, कुछ तो देते, लेकिन नहीं, पहले मुझे वोट दे दो फिर उसके बाद मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये सिर्फ उस गधे की सवारी की तरह जो मुल्ला नसीरुद्दीन करते थे, गधा चलने से इंकार करते था तो गधे के ऊपर बैठ के और लाठी में उन्होंने घास की पोटली बांधी, आगे कर दी मुंह के, गधे को गया ताजी ताजी घास है, गधा आगे बढ़ता चला गया, मुल्ला नसीरुद्दीन अपना सफर करते चले गए। तो ये वाली चीजें 1 करोड़ रोजगार दूंगा। अब 1 करोड़ रोजगार कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा भगवान जाने। कौन डर गया है आपसे? उनकी सही बातों का जवाब दे दीजिए। डरे हुए तो आप हैं, चुनाव आयोग डरा हुआ है। चुनाव आयोग ने क्यों 1 साल वाला नियम बदल के 45 दिन करा? चुनाव आयोग से वीडियो फुटेज मांगी गई थी, क्यों आपने फुटेज देने से इंकार करा? जब आपसे मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, मशीन रीडेबल लिस्ट मांगी गई, क्यों आपने इंकार करा? क्यों आप शायरी करके निकल लिए पतली गली से? क्यों अभी तक महाराष्ट्र के चुनावों में हुई धांधली का जवाब आपने नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? डरे हुए तो आप हो साहब। राहुल गांधी नहीं डरे हुए, वो शेर हैं, वो नहीं डरते किसी से भी, वो खुल के बात कहते हैं। आज आपको एक पुराना बयान याद दिलाता हूँ, राहुल गांधी जी का 3 साल पहले लोकसभा में दिया गया, पिछली लोकसभा सत्र में, कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं, इनको अलग करना जरूरी है, हमारी नीतियाँ इनको पास लाने का काम कर रही हैं। अभी हमारे सेनाध्यक्ष का उप सेनाध्यक्ष का बयान आया ना कि चीन ने पीछे से बैक एंड पे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करा। आज उनकी बात सही साबित हुई या नहीं सही साबित हुई? गलत नहीं कहते वो कभी भी। आने
वाली दिक्कतों को पहले से पहले भांप लेते हैं। तो बिहार में क्या होगा सर? देखिए जी, बिहार में अगर साफ साफ कहें, बिल्कुल निश्चल होकर कहूँ तो अगर कोई हेरा फेरी नहीं होती, निष्पक्ष चुनाव हो गए तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर वही हरियाणा वाला काम हुआ तो हरियाणा वाला काम होता है तो भैया लोग जो है वो हार जाएगा और तंत्र जो है वो जीत जाएगा और ये जो है बीजेपी आ जाएगी। तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि और मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, गठबंधन तय करेगा। नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नौवीं फेल अगर मुख्यमंत्री बनाने में आपको आपत्ति है तो चौथी फेल को आपने प्रधानमंत्री कैसे बना रखा है ये भी बता दीजिए। कहाँ है प्रधानमंत्री की ग्रेजुएशन की डिग्री? उस पर तो आरटीआई भी नहीं आप लगा सकते। आपने अगर एक आरटीआई डाली प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने के लिए, आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। गुजरात कोर्ट ने 25,000, गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना ठोका था, जबकि केजरीवाल तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। आम आदमी की तो हैसियत नहीं है कि वो आरटीआई लगा सके। आपकी आरटीआई नेगलेक्ट कर दी जाएगी और उसके बाद आपका सारा घर परिवार ढूंढ लिया जाएगा और आपको जो प्रताड़ित कर जाएगा फिर आप ही जानते हैं। आप एक बार लगा के देख लीजिए।